जैसा हमने सुना है, देखा है कि मोहब्बत की एक लेवल जब होती है और उसके बाद उसमें जब दरार आती है तो फिर शायद ये भी एक मोहब्बत का ही तरीका हो कि नफरत ही उतनी ज्यादा हो रही है। यहाँ पे कोई मोहब्बत का तरीका समी की तरफ से नहीं है, समी का कैरेक्टर ही है कि लड़कियों को आपने जब शादी की तब आपको पता नहीं चला? मुझे अगर पता चलता तो मैं कभी शादी नहीं करती। वैसे भी मुझे शादी करने का कोई इच्छा ही नहीं थी। समी ने और समी की फैमिली ने जबरदस्ती मुझसे शादी करी है, इमोशनल ब्लैकमेल करके। और इतना अच्छा बन के दिखाया इन लोगों ने। मुझे तो लग रहा था कि आसमान से फरिश्ते उतर के आए हैं, एक फरिश्ता और एक फरिश्तों की फैमिली। मेरे आप शादी के लिए राजी नहीं थी? नहीं, मैं कभी भी शादी करना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों बच्चियों का जिंदगी बनाना चाहती थी। मैं उन लोगों का कैरियर बनाना चाहती थी। और जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं नौकरी करती थी, मैं मॉडलिंग करती थी और बहुत अच्छे लेवल में काम करती थी। कंपनी से मुझे गाड़ी भी मिला हुआ था, फ्लैट भी मिला हुआ था, मुझे कोई चीज की दिक्कत भी नहीं थी। और शमी ने तो कहा, शमी को पता नहीं था कि आपकी बच्चियां शादी है। वो तो बहुत कुछ कह रहा है। पहले उसने कहा कि मेरा दिमागी संतुलन खराब है, फिर उसने कहा मुझे कि लोग इसे चढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, फिर कह रहे हैं वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। और जब मैंने मीडिया के सामने फुल क्लियर कर दिया कि मुझे कोई पैचअप में नहीं जाना है, मुझे बस आईनी लड़ाई लड़नी है, तब उसने मुझे क्या ब्लेम किया कि ये पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कर रही है। प्रॉपर्टी नहीं चाहिए आपको? अच्छा, प्रॉपर्टी अगर मुझे चाहिए होता तो समी के साथ जब मैंने रिश्ता जोड़ा था तो समी क्या था? 2012 में आप सर्च मार के देख लो कि समी क्या था। केकेआर का एक एक्स्ट्रा प्लेयर था, उसे खिलाना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोलकाता होम टाउन में भी मैच होता था ना तो ईडन तक में उसे नहीं लेके जाते थे, वो रूम में ही पड़ा हुआ रहता था। ये हैसियत थी उसकी। मेट्रो में भागता फिरता था, मेरी गाड़ी में ट्रेवल करता था वो। अगर मैं कहीं जाती तो मेरे साथ गाड़ी में जाता था। मेरे घर में मेरे खर्चे में 6 महीना उसने लंच डिनर खाया पिया रहा, मेरे बच्चों के साथ खेला उठा बैठा सब कुछ किया। तो आपके लिए पता था कि आप शादीशुदा हैं, बच्चे सब कुछ पता है। हाँ, उसकी फैमिली को नहीं पता था। लेकिन बाद में जब समी ने जो फ्लैट खरीदी, उसके बाद जब उसकी माँ बहन पापा छोटे भाई सब मिलके आके 1 महीना रहे थे, तो उस टाइम जो है मेरे जो बिल्डिंग पे मैं अभी रह रही हूँ उसी के बगल के बिल्डिंग में संगीता नाम की एक केयरटेकर थी। तो उसने मेरी सास ननद को बता दिया था कि ये शादीशुदा है, यहीं पे रहती थी और 2 बच्चियां भी इसकी है। इन लोगों को सबको पता था। यानी शादी से पहले इनको पता था? जी, शादी से पहले पता था। जब ये बात मेरी सास नंदों को पता चली तब जाके उन लोगों ने मेरी शादी में भी रुकावट करने की कोशिश करी। फिर समी ने जबरदस्ती शादी करी। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले परिवार चाह रहा था कि आपसे शादी हो? इन लोगों ने, तब तो मेरा सिर्फ फ्रेंडशिप था, मोहब्बत भी नहीं थी। तब से ये लोग बहू बहू करके बुलाते थे मुझे, तुम तो हमारे घर की बहू हो, सिमी तो किसी भी हाल में इससे शादी कर ले। मतलब इन लोगों ने, हसीन तुम यहाँ आ जाओ, मैंने तो बहू मान लिया। और उसी दौरान मेरा जब पता चला कि आप शादीशुदा हैं तब चाहा कि नहीं हो, लेकिन क्लियर नहीं किया। नहीं हो, ये तो उन लोगों का कुछ मोटिवेट से पता चल रहा था, लेकिन मुंह से कभी भी इन लोगों ने क्लियर नहीं किया। क्योंकि जब इन लोगों को पता चला, दिसंबर को इन लोगों को पता चला। शुरू से पता था? समी बिल्कुल शुरू से, मतलब जब हमारी बात हो रही थी और समी ने जब मुझे 1-2 मैसेज करा था तब मैंने कहा, ओए मुझे लाइन मत मार, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। मैंने ये मैसेज उसे शुरू में ही कह दिया था और उसे सब पता था। और वो जब हमारा जस्ट दोस्ती था, और उसने तो बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया मुझे कि मैं यहाँ अकेले हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, तुम भी मुस्लिम हो मैं भी मुस्लिम हूँ, तुम यहाँ की हो, बस इसी वजह से कि मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत दुखड़ा रो के, बहुत बेचारा बन के जब मेरे सामने वो आया तब मैंने उसे अपने फ्लैट में अलाउ करा। तो मेरी बेटी, दोनों बेटियां यहीं कोलकाता में रह के पढ़ती थी। वहाँ के अगर जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे या पूछताछ करोगे तो पता चलेगा वहाँ पे कि मैं 2 बच्चियों को लेकर रहती थी। समी खुद मेरे दोनों बच्चियों को कभी कभी स्कूल में भी ड्रॉप करते थे। फिर मेरी बच्चियों के लिए स्कूल में ड्रेस जब खरीदने के लिए गए तो समी भी गए वहाँ में स्कूल का ड्रेस खरीदवाने के लिए। जब मेरे एक्स हस्बैंड के ऊपर मेरा डोमेस्टिक वायलेंस का मामला चल रहा था, तो मेरा मैका जो बीरभूम में है, तो वहाँ पे इसने खुद 16/2/13 उस डेट को समी खुद मुझे उस डेट में वहां लेके गया। बिक्रिस्टीन नाम का एक होटल में रुका। अभी ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो, बिक्रिस्टीन में समी के साथ कुछ लड़कों का फोटो देकर उस होटल का इसमें डाला है वेबसाइट में, वो भी आप देख सकते हैं।
फिर मैं शादी के बाद जो मेरे साथ ये सब हुआ, तो मैं अपने 2 बच्चियों को लेकर अपने पापा के सर पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने जैसे नौकरी ज्वाइन करा तो मैंने बीरभूम में ही एक रेंट का घर पे रहती थी। तो मैं सिउड़ी में भी रेंट पे रहती थी, कोलकाता में भी मैंने फ्लैट में रहती थी। तो उस जहाँ पे मैं सिउड़ी पे रेंट में रहती थी उस घर में भी वो गया। तो जब आपको पता नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो आपको तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि एक बैचलर लड़की अपने मतलब जहाँ पे मैका है वहाँ पे रेंट लेकर क्यों रह रही है। आप भी कह रही हैं सुलह तो नहीं होगी, अब आप भी नहीं चाहती, शमी भी कह रहे हैं सुलह नहीं होगी, तो फिर दिक्कत क्या है? अगर वो भी नहीं चाह रहे, आप भी नहीं चाह रही, तो कुछ भी नहीं, दिक्कत कुछ भी नहीं है, बस अब जो होगा कोर्ट में होगा। तो फिर क्यों झगड़ा करना, या क्यों ये देखना कि बीसीसीआई ने शमी के साथ ये किया या नहीं किया? अगर सब मामला अदालत पे ही छोड़ना है तो फिर क्यों आई आप? या आपने बोला बच्ची को लेकर आई, लेकिन आप फिर क्यों नहीं आप वापस चली जाएं और शमी अपनी जिंदगी जिए, आप अपनी जिंदगी जिए? जी बिल्कुल, हम तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई के ऊपर इल्जाम लगाना, सिर्फ बीसीसीआई को मैं क्यों ना कहूँ, सिर्फ मैं क्यों कहूंगी, पूरा देश को इस बात में कहना चाहिए। आपको लगता है कि बीसीसीआई की जो क्लीन चिट है, जो भी किया बीसीसीआई ने, उसकी वजह से शमी का रवैया बदला? बिल्कुल बिल्कुल, बीसीसीआई ने उसे बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट दिया। मैं जैसे पहले भी कह चुकी हूँ कि बीसीसीआई ने इमेज की वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट होल्ड में डाला था, लेकिन वो क्लीन चिट जो मिला उसे फिक्सिंग के लिए मिला, जो फिक्सिंग के आरोप मैंने कभी नहीं लगाए उसके ऊपर। तो वो अलिशबा का सामने आना, इसके बाद मोहम्मद भाई का सामने आना, ये सब प्लानिंग था। और शमी का भी सुन लेते, शमी ने क्या कहा अलिशबा पर। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर से वो सुनवाने के लिए, जो शमी ने हमसे बात की थी अलिशबा के बारे में। अजय, उनके कई सारे आरोप हैं। अब ये दूध का दूध पानी का पानी बाद में हो जाएगा। आप भी खुद कई बार कह चुके हैं कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन ये जो थर्ड एंगल आ रहा है इस पूरे इंटरव्यू में, आपके इंसिडेंट में, ये कैसा एंगल आ रहा है? जो नाम लिया जा रहा है जिन लड़की का, जो दोस्तों का नाम लिया जा रहा है, वो क्या है भाई? जो दोस्त हैं वो दोस्त हैं, और दोस्ती करना या दोस्त से मिलना या बात करना कोई गुनाह नहीं है, ये चीज तो आप जानते हैं। दोस्त बता रहे हैं, फैन बता रहे हैं। अच्छा, तो दुनिया में कितनी सारी फैंस हैं। आप सचिन तेंदुलकर से लेकर सौरव गांगुली से लेकर इतने सारे प्लेयर्स हैं, सबके फैंस हैं ना। तो फैंस से बात करना, मिलना, उसके चैटिंग से गंदगी का पता चलता है, इन लोगों का प्लानिंग करना, एक गंदा रिलेशन बनाना, एक रूम शेयर करना, ये सब कौन से फैन और कौन से वो चैट है ही नहीं मेरी। सुनिए, जीपीएस तो आज हमारे हर जगह में चलता है, कौन से फोन से कहाँ चैटिंग में, कौन से लोकेशन में क्या क्या हुआ, सब तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा। वो कह रहे हैं कि आप उनका करियर बर्बाद करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं उसका सुन लेते हैं क्या कर, जो उनके अपने अल्फाज हैं। जहाँ तक हसीन जान और उनके एडवोकेट का सवाल है, उनको बहुत दुख पहुंचा होगा इस चीज के लिए कि वो मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है, क्योंकि उनका मेन टारगेट ही ये था कि इस फैमिली को तोड़ दिया जाए और इसका कैरियर ठप करके इसको घर बैठा दिया जाए। तो शायद इन लोगों को आज शायद नींद ना आए और बहुत बड़ा धक्का लगे इस चीज से। सो इस चीज को मैं खत्म कर देना चाहता हूँ कि मैं इस चीज पे बात ही करना पसंद नहीं करता हूँ। जो एक इंसान देश की फीलिंग ना समझे या एक इंसान देश की इज्जत को इज्जत ना समझे, मैं उसके बारे में पसंद नहीं करता बात करना। देश का फिकर कितना ज्यादा है इसे। अगर देश का फिकर इसे होता तो देश से गद्दारी तुमने फिक्सिंग करा कि नहीं करा, और फिक्सिंग को लेकर अगर मुझे रोना होता तो मैं बहुत सारी एविडेंस या झूठ बातें या झूठ प्रमाण, जिस तरह से आप समी जैसे बहुत सारी चीजें झूठ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, कुछ भी है, तो मैं भी ये कह सकती थी। जब ये फिक्सिंग की बात जब सामने मीडिया ने लाई, तभी मैंने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मैं कोई फिक्सिंग की बात नहीं कह रही हूँ। अलिशबा, दुबई, पैसा, मोहम्मद, सब रिकॉर्डिंग में समी के अल्फाज हैं, समी ने कहा ये, ठीक है। तो ये फिक्सिंग वाली बात मीडिया जाने और समी जाने, और उसके ऊपर अगर बीसीसीआई कारनामा करती है तो बीसीसीआई जाने। मैं तो इस फिक्सिंग के मामले में नहीं हूँ। जानता हूँ कि जो मैंने गुनाह नहीं किया है उसकी सजा मुझे नहीं मिलने वाली है, और मुझे बीसीसीआई पे और एंटी करप्शन पे पूरा भरोसा था कि वो अपनी जांच पूरी तरीके से करेंगे जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, जब तक वो अपना रिजल्ट नहीं सुनाएंगे। सो इस चीज से मैं पूरा मुतमईन था कि मैं जो चीज मैंने गलत नहीं किया उस चीज से डरना बेकार है। एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे? जी बिल्कुल सर। ये आप
पहले शादीशुदा थी, उसके बाद फिर इस शादी में ये दिक्कतें, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि लोग कहेंगे कि भाई लड़की में ही कुछ गलत होगा? कौन नहीं सोचेगा सर? अगर मैं ये बात नहीं सोचती, ये फीलिंग्स अगर मुझे नहीं रहती, मुझे ये पता नहीं था कि मुझे दुनिया को बताना होगा ये बातें और दुनिया को पता चलेगी। मुझे सिर्फ इस चीज़ का डर था कि मेरा एक शादी टूट गया, उसके बाद मेरा जहाँ पे मायका है, जहाँ पे मेरे घर है, वहाँ के लोगों का डर था मुझे कि वहाँ के लोग क्या कहेंगे कि दूसरी शादी भी टूट गई तो लड़की में ही डिस्प्यूट है, लड़की ही बुरी है, ये सोचेंगे। तो ये बातें मुझे, समी का बिहेवियर तो बहुत गंदा था, मतलब उसने तो स्टेप ले ही लिया था, उसे तो मतलब मेंटल सेटअप कर चुका था वो कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, और उसके लिए जो बन सका उसने करा। आपका शमी ने आपके साथ अगर गलत किया, अगर ऐसा है तो वो लड़ाई जो है वो देश देख रहा है, लेकिन ये समाज सुधारने का ठेका आपने क्यों ले रखा है? क्योंकि मैं भुगती हूँ ना, इसलिए मैंने ठेका लिया। क्योंकि इन लड़कियों के वजह से मैं भी भुगत रही हूँ। क्योंकि एक औरत कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका शौहर उस लड़की से इस तरह से मिले, इस तरह से हमबिस्तर हो, इस तरह से गंदगी करे, इस तरह से चैटिंग करे। तो ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है। जब मैं इस दुख को समझ रही हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे तरह ही औरत और 2-4 जो हैं वो भी इस दर्द को समझेगी। नहीं तो ये तो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया ना, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन आप क्यों करेंगी? क्यों नहीं करूंगी? जब मेरे शौहर के साथ इसने ये करा और आज मैं इस मेरे शौहर को गंदगी के तरफ, मेरा शौहर भी गंदगी की तरफ बढ़ा और इन लड़कियों ने भी बढ़ावा दिया, इस वजह से आज ये सब हुआ ना। तो ये इसका मतलब ये है कि ये लड़की लोगों का कोई कैरेक्टर नहीं है। जब इन लोगों का कैरेक्टर नहीं है और जब मेरे पास सबूत है। देखिए, मैं माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपसे भी आपकी बात में नहीं बोला, लेकिन ये आपकी जजमेंट है और ये जजमेंटल होने का इस केस में मेरी नजर में आपको हक नहीं है। शमी को सब कुछ मालूम था, लेकिन शमी ने क्या कहा उस बारे में वो एक बार सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। शादी के टाइम पे नहीं पता था, लेकिन उसके बाद जब पता चला तो ये चीज अपने अंदर घोट कर रखी है। आज तक 3.5 साल मैंने इस चीज को कैरी किया अपने तक। मेरी फैमिली आज भी नहीं जानती। आप पूरे एरिया में जाकर, पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर पूछ सकते हैं। इन्होंने खुद बोला था मेरी बहन की बच्ची है, और मुझसे भी यही बोला था पहले कि मेरी बहन की बच्ची है, इनकी माँ एक्सपायर हो चुकी है, इनका बेचारे का कोई नहीं है। तब मैंने इनको, अब आज भी ये बच्चियाँ, आज भी मैं इनका खर्च उठाता हूँ। कि आपने कहा था कि बच्चियां बहन की हैं। समी ने मुझे सिखाया कि अगर मेरे घर के वहाँ के लोग अगर पूछे तुम्हें तो कहना कि बहन की है। अब कौन सी बहन की कहूँगी मैं उसकी माँ हूँ, तो वो माँ मर गई, ये माँ जिंदा है तो मैं ही हूँ। चलो, उसने मना करा सबको। सबसे पहली बात है, मेरे जो एक्स हस्बैंड है वो और उसकी जो फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, तो वो बहुत नाम किया हुआ बेकरी है उन लोगों का, जो पूरा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के लोग जानते हैं। बाबू बेकरी नाम से है, बहुत अमीर लोग हैं वो लोग भी, गरीब लोग नहीं। कम से कम समी आज प्लेयर हो गया, समी के पास पैसा, नाम, फेम हो गया, तो आज मोहम्मद समी है। एक तरफ बच्ची के साथ आई भी शमी से मिलने, शमी ने आपसे बेरुखी से वो पेश आए, आप कह रही हैं सुलह भी नहीं करनी है, आप कह रही हैं मैं कंप्लेंट भी वापस नहीं लूंगी, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं माफी भी नहीं मांगूंगा। तो अब चाहती क्या है? मैं लड़ाई जारी रखूंगी और जो भी फैसला होगा। तो क्यों आई आप? मैं आपसे माफी चाहूंगा, बार मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा लगता है ना कि जब इतनी लड़ाई आपको इस हद तक, इस शिद्दत से लड़नी थी, तो यहाँ आके उनसे मिलने की कोशिश करके, उनकी बेरुखी को बर्दाश्त करके आपने अपने आप को कमजोर नहीं साबित किया? बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं साबित किया। मैं बीवी हूँ, वो मुझे अपना बीवी ना माने, लेकिन मैं तो अपना शौहर उसे मानती हूँ। और जब तक जिंदा रहूंगी तब तक मोहम्मद शमी को अपने सर के ऊपर से नाम काटने नहीं दूंगी। मैं उसे सुधार के रहूंगी। और ये मेरा, आप सुधारना चाहती हैं या रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं? मैं सुधारना चाहती हूँ। अगर रिश्ता नहीं रखने वाली बात होती तो मैं तो बोलती कि मुझे डिवोर्स चाहिए भैया। मैंने कभी भी डिवोर्स नहीं चाहिए सर, कभी भी नहीं चाहिए। और मैं इसे सुधारूंगी और मुझे अल्लाह के ऊपर भरोसा है कि मैं ये जानती हूँ कि जैसा नियत लेके आप आगे बढ़ेंगे और वो नियत अगर अच्छी हो तो अल्लाह आपका साथ देगा।